वेलकम साथियों। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम क्या देखेंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था कब का, 2022 का। लेकिन यह जो एग्जाम हुआ यह हुआ 17 नवंबर 2024 को। कब? 17 नवंबर 2024 को वैकेंसी निकली 2022 में। तो उसकी एमपी जीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिलों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जनघनत्व वाले जिलों का सही क्रम, तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल। याद रखना कितना है? 855। यह है नंबर, आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। सबसे ज्यादा तो भोपाल में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है सही क्रम में। सबसे अधिक कहाँ? भोपाल, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। भोपाल में 855, इंदौर में 841। केवल दो ही जिले हैं जहां पर 800 प्लस क्या है? जनघनत्व है। फिर जो जबलपुर है, जबलपुर में है 473। और उसके बाद आता है क्या? तो ग्वालियर, ग्वालियर में है 446। याद रखना, ये जो ग्वालियर और भोपाल, जबलपुर और इंदौर, ये चार जिले हैं जिनकी 400 से ज्यादा जनघनत्व है। नेक्स्ट, किस वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है? जैव मृत्तिका क्यों? कि जिनकी मिट्टी में जैविक पदार्थ ज्यादा हो, जीवाश्म ज्यादा हो। तो कहाँ होंगे? जहां पर वन ज्यादा होंगे वहां पर। तो क्या? उष्ण शुष्क पतझड़ वन। कौन से? उष्ण शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में जो पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत ज्यादा गिरती हैं, इसलिए वहां जैव जीवांश बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, 6 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें फिजी के सम्मान से सम्मानित किया गया 2024 में, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। और वह कौन सा सम्मान है? वह है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ये कहाँ का है? यह है फिजी देश का, फिजी। नेक्स्ट, कौन सा प्लेटफॉर्म अपने नियमित पोस्ट पर 280 वर्ण की सीमा रखने के लिए जानता है? मतलब मैक्सिमम 280 वर्ड है ना। उसमें आप क्या लिख सकते हैं? अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो यह कौन सा है? यह है कौन सा? ट्विटर। ट्विटर का नया नाम एक्स। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो एक्स है, अब किसके आधिपत्य में हो गई है? तो यह है जो हमारे एलन मस्क हैं, उन्होंने खरीद ली है ट्विटर को। जैक डोर्सी ने ट्विटर बनाया था। फेसबुक के कौन है संस्थापक? तो मार्क जुकरबर्ग 2004। इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक की ही अंडर में है। इसका जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसका नाम क्या है? मेटा। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सारे किसके अंतर्गत है? तो मेटा के अंतर्गत। तो लिंक्डइन, यह किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। नेक्स्ट, छिपा शिल्प किससे संबंधित है? तो यह क्या? ऑप्शन कपड़ा, लकड़ी, पाषाण और राज। तो यह किससे? कपड़े पर इसमें क्या की जाती है? पेंटिंग की जाती है छिपा शिल्प में। याद रखना, तो ऑप्शन ए होगा छिपा शिल्प। इसे ठप्पा छपाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठप्पा छपाई भी कहा जाता है। इसमें क्या? जो कपड़े है, कपड़े पर हाथ से बारीक क्या की जाती है? छपाई या चित्रकारी की जाती है। और इसमें क्या? लकड़ी के सांचों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ठप्पा छपाई। लकड़ी के सांचे, उसकी छाप छोड़ी जाती है उस पर। इसे ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं इसके? तो वह हैं बाघ, कहाँ? धार में, और मंदसौर और उज्जैन। याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? किसकी? कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? तो देखो, ऑप्शन ए गोरबी। गोरबी कहाँ की है? यह सिंगरौली की है। कहाँ की? सिंगरौली। याद रखना। फिर जयंत, और जयंत कहाँ की है? यह भी सिंगरौली की है। और झिंगुर देव भी सिंगरौली की है। ऑप्शन सी कौन सा? जुन्नार देव हमारा सही आंसर है ना। कौन सा? जुन्नार देव। देखो, मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो कोयला क्षेत्र हैं। कौन सा? मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन सा? उमरिया कोयला क्षेत्र, कोरार घाटी, सिंगरौली, सुहागपुर और जोहिला, यह 5 क्षेत्र आते हैं। वहीं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी, साहेबपुर तवा, कानन घाटी और पेंच घाटी। तो कानन घाटी का इन्होंने पूछा था, जो किसका? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। अगर क्वेश्चन आए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वह है सुहागपुर, 4142 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। वहीं सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वह कितनी? 2500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। याद रखना। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2025 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एक नाम है, यह पिछले 2 साल से अखबारों में बहुत छाया हुआ है। एआई के लिए। किसके लिए? एआई के लिए। तो जेफरी हिंटन। देखो, ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको, क्या? जेफरी हिंटन। इन्हें आधुनिक एआई का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक एआई का जनक। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, जॉन
हॉपफील्ड एवं जेफरी हिंटन, इन्हें मिला है फिजिक्स का नोबेल 2024 का। इन्होंने क्या एआई में मशीन लर्निंग पर काम किया है। किसमें? मशीन लर्निंग पर। जो नोबेल पुरस्कार हैं कब शुरू हुए थे? 1901 में। किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति, साहित्य और शांति। और इसके अलावा किसमें? 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल शुरू हुआ था। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और साहित्य का नोबेल किसे मिला इस बार? तो वह मिला हान कांग को, साहित्य लेखक हान कांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो भाई ऑप्शन, रविशंकर शुक्ल रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री थे। भगवंत राव मंडलोई रहे हैं, फिर कैलाशनाथ काटजू यह भी रहे हैं, यह तीसरे मुख्यमंत्री थे। फिर भगवत दयाल शर्मा, तो ये नहीं रहे, ये नहीं रहे। ये क्या थे? यह राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल, याद रखना। कौन? भगवत दयाल शर्मा। और 3 बार राज्यपाल रही है। कितनी बार? 3 बार। जो भगवत दयाल शर्मा क्या राज्यपाल रहे? तो ये 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहने के साथ साथ हरियाणा के सीएम भी रहे और उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हैं। याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है भगवत दयाल शर्मा के बारे में। नेक्स्ट, तुमैन अभिलेख किस जिले से संबंधित है? तो देखो, तुमैन अभिलेख के गुप्तकालीन अभिलेख है, जो किसके? कुमार गुप्त से संबंधित है। किसके? गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त से संबंधित है। ये कहाँ पर? ऑप्शन में गुना है और पीएससी ने गुना आंसर माना था, लेकिन वर्तमान में यह कहाँ? अशोकनगर में है। कहाँ? अशोकनगर जिले में स्थापित है। याद रखना। तो आप गुना, अगर ऑप्शन में अशोकनगर रहे, क्या रहे? अशोकनगर, तो आपको अशोकनगर टिक करना है। याद रखना। तो मैंने अभिलेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुमारगुप्त का अभिलेख है और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। क्या बताया गया? राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। नेक्स्ट, खिलाड़ी मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो मंजूषा कंवर क्या? पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थी। क्या थी? बैडमिंटन खिलाड़ी। हाल ही में चर्चा में क्यों रही? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था एक प्रकार से। क्यों चर्चा में रही? तो इन्हें क्या? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के क्या, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में खेल विभाग का उप प्रबंधक बनाया गया है। क्या? खेल विभाग का उप प्रबंधक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। नेक्स्ट, रॉक फास्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट जो है मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? झाबुआ प्रसिद्ध है इसके लिए। क्या है? झाबुआ। रॉक फास्फेट कहाँ? सीमेंट, लोहा इस्पात, उर्वरक उद्योग और सूती वस्त्र। ये ऑप्शन सी, उर्वरक उद्योग में रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, पानी, कोयला, ये चाहिए इसके लिए। लोहा इस्पात के लिए कोयला चाहिए और लोहा अयस्क चाहिए। क्या चाहिए? कोयला और लोहा अयस्क और पानी। सूती वस्त्र के लिए हमें क्या चाहिए? कपास। याद रखना। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो झाबुआ, छतरपुर सागर में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? तो कहाँ है? इंदौर में। ऑप्शन सी, क्रिस्टल आईटी पार्क। भाई आप इंदौर में आईटी पार्क चौराहे पर जाते हो, जहां आपको यस इन्फोटेक का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, वही है क्रिस्टल आईटी पार्क। क्या है? क्रिस्टल आईटी पार्क। याद रखना। नेक्स्ट, भूमरा प्रसिद्ध है। भूमरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूमरा प्रसिद्ध है शिव मंदिर के लिए। क्या के लिए? शिव मंदिर के लिए। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? नागौद, सतना में। नागौद तहसील, सतना। याद रखना, नागौद। यह क्या है? यह गुप्तकालीन मंदिर है। क्या है? गुप्तकालीन मंदिर। याद रखेंगे आप। इसके अलावा विष्णु मंदिर की बात करें तो तिगवा का विष्णु मंदिर, यह भी गुप्तकालीन। कौन सा? तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कहाँ पर है? बहोरीबंद, कटनी में। इसके अलावा गुप्तकालीन कौन से मंदिर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो वह है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कहाँ? कौन सा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कहाँ पर है? पन्ना में है। और खोह मंदिर, यह भी नागौद, सतना में है। कौन सा? खोह मंदिर। फिर एरण का विष्णु मंदिर। एरण कहाँ? सागर में। ठीक है। एरण से साथ ही साथ क्या हुआ है? सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPT-4 में जीपीटी का अर्थ क्या है? जीपीटी क्या है? यह है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, याद रखना, ये वही है ना। तो चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? यह है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। ऑप्शन बी। याद रखना, आगे भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये क्या? 4th वर्जन है। GPT-4 क्या है? इसका 4th वर्जन है, अपडेटेड वर्जन। अगर हम अलग अलग क्या करें, एआई टूल की बात करें, जीपीटी क्या है? एक एआई टूल है ना। अब ऐसे ही कोपायलट है। क्या है? कोपायलट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। जेमिनी है गूगल का। मेटा है व्हाट्सएप का। परप्लेक्सिटी किसका है? तो परप्लेक्सिटी वर्तमान में चर्चा में है बहुत ज्यादा, परप्लेक्सिटी एआई, क्योंकि इसके जो सीईओ हैं, कौन? अरविंद श्रीनिवास। इन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए बोली लगाई है। नेक्स्ट, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? तो अमरकंटक कहां पर है?
अनूपपुर जिले में कहाँ? चचाई। यह क्वेश्चन रिपीट है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सही जोड़ी के रूप में। ऑप्शन बी, कहाँ? चचाई अनूपपुर, चचाई अनूपपुर में अवस्थित है, याद रखना है। ठीक, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अलग अलग ताप विद्युत केंद्रों की, तो अमरकंटक के अलावा चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? नेपानगर बुरहानपुर में। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न सिंगरौली में। संत सिंगाजी कहाँ पर है? डोंगलिया खंडवा में। और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में है। कहाँ? सारणी बैतूल में। फिर जो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र वो जबलपुर जिले में है। और झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, यह आप याद रखेंगे, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है। और बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर? बरेठी छतरपुर में स्थापित किया जा रहा है। और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो यह है बीरसिंहपुर उमरिया। डोंगलिया में कौन सा है? संत सिंगाजी। सारणी में कौन सा है? सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। बीरसिंहपुर में कौन सा है? तो संजय गांधी। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित साहित्यकार। देखो अभी नोबेल में हमने चर्चा की थी ना, आ गया। तो यह है ऑप्शन सी, हान कांग। यह क्वेश्चन 2024 और 25 के 2-3 एग्जाम में पूछा है पीएससी ने, साहित्य के क्षेत्र के नोबेल का। इन्हें क्या अपने कल्याणकारी अर्थशास्त्र उसके लिए साहित्य के लिए इन्हें मिला है। किसके? गद्य क्षेत्र का जो साहित्य है उसमें। नेक्स्ट, शारदा विनोद के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बिल्कुल फिर की पूछा था पीएससी ने। यह है क्या? ऑप्शन सी, नर्मदा प्रसाद मिश्र। कौन? नर्मदा प्रसाद मिश्र ने यह क्या करी थी? इसके संपादक थे शारदा विनोद पत्र के। ठीक है, अगर हम बात करें द्वारका प्रसाद मिश्र की, द्वारका प्रसाद मिश्र ये कौन थे? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, 2 बार सीएम रहे। इनका मुख्य क्या है? ये अमृत बाजार पत्रिका, याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे ये। इसके अलावा ऑप्शन डी में माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं। इन्हें क्या? एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी जाती है। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो यह प्रभा प्रताप और करमवीर, प्रभा प्रताप और करमवीर। नेक्स्ट, क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? क्या पूछा? 2023 का पूछा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। कौन? मोहम्मद शमी। 2023 में क्या हुआ था? क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हें क्या अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, याद रखना। फिर इसके अलावा हम बात करें रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड कब मिला? तो 2015 में। रोहित शर्मा को 2015 में देखो पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 जिताया इंडिया को, फिर 50-50 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी जिताई है। और अभी हाल ही में चर्चा में भी बहुत है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने टेस्ट और T20 से संन्यास लिया है। तो क्या रोहित शर्मा को कब मिला अर्जुन अवार्ड कब मिला? यह मिला 2015 में। और खेल रत्न रोहित शर्मा को मिला 2020 में। हम बात करें आर अश्विन की, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड 2015 में मिला और इन्हें 2025 में किससे? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया? सीधा पूछ रहे हैं कि 2024 का बजट किन्होंने पेश किया है? तो यह कौन है? जगदीश देवड़ा। ऑप्शन बी, जगदीश देवड़ा। एक क्या? वित्त मंत्री और साथ ही साथ यह है उप मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश के क्या है वर्तमान में? उप मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट, एमपी ऑनलाइन किसके बीच एक सहयोग है? तो एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से बनाया था? तो टीसीएस, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मध्य प्रदेश सरकार। तो ऑप्शन सी, एमपी ऑनलाइन क्या? सरकार की सेवाओं को ई गवर्नेंस के माध्यम से उपलब्ध कराने का एक प्लेटफॉर्म है। और यह कब? 2006 में प्रारंभ किया गया, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? तो यह है अमलाई शहडोल में। कहाँ? अमलाई शहडोल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और हम कागज कारखाने की बात करें तो अखबारी कागज कारखाना कहाँ है? नेपानगर बुरहानपुर में। महीन पेपर कारखाना या हम बात करें टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ है? तो यह इंदौर में है। फिर जो प्रिंटिंग प्रेस, जो नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। नेक्स्ट, एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटरों पर लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है। क्या? बही खाता, लेजर की बात कर रहे हैं। और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है। तो यह किसकी परिभाषा दे रहे हैं? यह दे रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन है कि एक चेन के माध्यम से आपने कहाँ क्या एंट्री की है ऑनलाइन, फिर वह आगे या सुरक्षित रहती है और अलग अलग चीज़ों से लिंक होती जाती है। जो आप एंट्री करते रहें उसमें पीछे फिर आप उसको इरेज नहीं कर सकते और धोखा नहीं दे सकते हैं। ये क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन सी
सीधी सीधी परिभाषा है ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी यूनिट 9 कवर नहीं हुई है, याद रखना। मतलब आईटी और कंप्यूटर आपका कवर नहीं हुआ है। बहुत जल्दी हम इस चैनल पर कंप्यूटर की क्लासेस भी लाएंगे एफएसओ के एग्जाम के पहले पहले, है ना। तो जुड़े रहें चैनल पर, लगी मिलेगा आपको कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट, माधव राव सप्रे। कौन? माधव राव सप्रे संग्रहालय किससे संबंधित है? तो माधव राव सप्रे कौन थे? मुख्य रूप से पत्रकार थे। तो क्या पत्रकारिता से संबंधित संग्रहालय होगा? ऑप्शन डी, पत्रकारिता। याद रखना, ये क्या मध्य प्रदेश के लेखक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनकी एक प्रमुख रचना है, कौन सी? एक टोकरी भर मट्टी। क्या? एक टोकरी भर मट्टी रचना के रचनाकार कौन है? तो माधव राव सप्रे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह है कहां पर? ऑप्शन सी, पणजी, गोवा। यहाँ पर राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थापित किया गया है, पणजी, गोवा। गोवा की पणजी में। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण क्या है? नर्मदा घाटी में वर्षा कम क्यों होती है? देखो लोकेशन समझना, नर्मदा घाटी की लोकेशन कैसी है ना। यह क्या है? उत्तर में विंध्याचल है, यह विंध्याचल है। यह क्या है? यह विंध्याचल है, यह सतपुड़ा है, और बीच में बहती है हमारी नर्मदा। क्या बहती है? बीच में बहती है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। किसके? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। तो भारत में क्या, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वह दक्षिण से आता है, दक्षिण पश्चिम से। तो यह क्या, यह सतपुड़ा पर्वत के किस में है? सतपुड़ा पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, कि हवाएं क्या इसके इस तरफ, इसके दक्षिणी तरफ तो वर्षा कराती हैं और उसके उत्तरी तरफ वर्षा कम कराती हैं। तो इसमें जो वर्षा कम होने के कारण क्या होगा? सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में होना इसका प्रमुख कारण होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ऑप्शन आप पढ़ के भी, नर्मदा घाटी तक मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती नहीं, अगर शुष्क हो जाती तो हमारे और यूपी बिहार में कैसे पानी गिरता। फिर सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया, तो सही आंसर है। फिर विंध्याचल पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में, देखो नहीं, विंध्याचल के वृष्टि छाया क्षेत्र में है ही नहीं। फिर गहराई, घाटी की गहराई कारण, तो गहराई के कारण वर्षा कम हो, यह कोई लॉजिक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर। कौन? अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? महत्वपूर्ण है, इनकी जयंती मनाना शुरू किया है अभी प्रतिवर्ष। तो कब? 31 मई को मनाई जाती है। इंदौर में तो 7 दिन का कार्यक्रम होता है, 25 मई से और कब तक? 1 जून तक। तो यह कब? 31 मई 1725, ऑप्शन डी। कब? 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो यह हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में। याद रखना, अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया है? अहिल्यानगर। क्या हो गया? अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर हो गया है। जो अहिल्याबाई हैं ये कौन थी? यह मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू थी और होलकर राज्य की रानी भी रही। इनके पति खांडेराव होलकर थे। इन्होंने शासन की बागडोर कब संभाली? तो यह सन भी पूछा जा सकता है। कब? 1767 में शासन की बागडोर संभाली थी। इनकी राजधानी क्या? महेश्वर थी। महेश्वर में इन्होंने किला बनवाया था, महेश्वर के घाट बनवाए थे, महेश्वर में शिव मंदिर बनवाया था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। और जो चर्चाएं करें तो इनके प्रमुख सुधारों में खासगी ट्रस्ट महत्वपूर्ण है। महिलाओं को काम करना सिखाया, उनको क्या रोजगार के लिए महेश्वर साड़ी उद्योग की स्थापना की थी। फिर इन्हें जो जीर्णोद्धार निर्माण कार्य कराए, तो सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट का निर्माण कहाँ? बनारस में कराया था, और गया में अष्टापदी मंदिर, और बहुत सारे निर्माण और जीर्णोद्धार इन्होंने कराए थे। ये प्रमुख है, इतना याद रखना, और बाकी आप बुक्स में पढ़िए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट कहाँ होता है? तो ये होता है बैहर पठार या बैहर तहसील। कहाँ पर है? बालाघाट में है, ऑप्शन सी। बहुत महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन, पीएससी 3 से 4 बार पूछ चुका है पिछले 2 सालों में। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बैहर पठार बैहर तहसील संबंधित। ठीक, याद रखना। ये देखो जो इसमें बात की गई है शीतल पानी मलाजखंड के, ये दोनों क्या है? ये दोनों कोई तांबे की खदान है। किसकी? तांबे की, याद रखना। जहाँ कहाँ पर है? ये भी बालाघाट में है, ये भी क्या? बालाघाट में है, और तांबे की खदानें शीतल पानी और मलाजखंड। बॉक्साइट और कहाँ मिलता है? तो अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, यहाँ मिलता है, याद रखना। बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है, और एल्यूमिनियम के लिए महान एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ है? सिंगरौली जिले में। कौन सा महान एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ है? सिंगरौली जिले में। नेक्स्ट, गल प्रमुख पर्व है, तो किस जनजाति का प्रमुख पर्व है गल? सहरिया, कोरकू, भील और बैगा। तो ऑप्शन सी भील जनजाति है। किसका? भील जनजाति का प्रमुख पर्व है गल जतरा। क्या होता है उसका पूरा नाम? गल जतरा। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणालियों में प्रयुक्त प्रतीक सेट क्या है? तो
यह संख्या प्रणाली क्या है? यह कंप्यूटर की इनपुट प्रणालियां हैं, जैसे बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, यही ऐसी ही है। तो अब हेक्साडेसिमल में होता क्या है? इसमें हेक्साडेसिमल मतलब 16 अंक या वो होने चाहिए। तो वो क्या, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, तो 10 ये हो गए। 0 से 9 तक कितने हो गए? 10, याद रखना 10, 0 से 9 तक, और ए से एफ तक के 6। तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, याद रखना। 0 से 9 तक 10 और ए से एफ तक 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राज्य नीति आयोग का अध्यक्छ कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और केंद्रीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देखो, सबसे पहले राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था 1972 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? पीसी सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी, उसके मुख्यमंत्री होते थे। फिर हाल ही में उस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप का स्वामित्व संचालन करती है? हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 280 अक्षर किस में मैक्सिमम सीमा है? उसका आंसर एक्स था, लेकिन उसमें ऑप्शंस थे, तो हमने चर्चा की थी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या मेटा याद रखिएगा, किसके? मेटा के स्वामित्व में है। एप्पल के टिम कुक आप याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? ये बताना जरूरी है कि आपके, तो आपको बनना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल का सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। बिल गेट्स हैं, किसके? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। इसकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है कौन सी है? लिंक्डइन है। इसका माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 अभी आ गया है। इसके अलावा इसका एक एआई टूल है, वह एआई कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का वह है कोपायलट। गूगल का क्या है? जेमिनी, याद रखना। मेटा का है मेटा एआई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की रबी फसल कौन सी है? तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जो नवंबर में बोई जाती हैं। कब? नवंबर में बोई जाती हैं, याद रखना। और कब काटी जाती हैं? मार्च में काटी जाती हैं, वह होती हैं रबी की फसलें। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं में क्या है? गेहूं। तो गेहूं, चना, अरहर, ये क्या है? रबी की फसलें हैं, याद रखना। ज्वार, बाजरा, मक्का ये खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, सॉरी सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो वो क्या होती हैं? खरीफ की फसलें। नेक्स्ट, जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था? जंगल सत्याग्रह था किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 में। जंगल सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों कब हुए? 1930, 1930 में, याद रखना। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब? तो यह किया था 12 मार्च 1930 को, और 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे थे, साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने 79 समर्थकों के साथ। फिर वहां उन्होंने 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, और यह एक प्रकार से शासन का असहयोग भी था, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके समर्थन में मध्य प्रदेश में तो नमक बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि समुद्र तट नहीं है। तो क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से विरोध किया गया, समर्थन किया गया। तो जंगल सत्याग्रह आदिवासी क्षेत्र में किए गए थे। 2 जंगल सत्याग्रह फेमस हैं, कौन कौन सा? एक था टुरिया, कौन सा? टुरिया जंगल सत्याग्रह, याद रखना। और दूसरा था कौन सा? घोड़ा डोंगरी। तो टुरिया कहाँ? सिवनी में हुआ था, जिसके नेता थे दुर्गा शंकर मेहता और मूका लोहार। देखो ये क्वेश्चन कब? 2025 के प्रीलिम्स में भी आया था, जिसमें मूका लोहार ऑप्शन में दिया था, दुर्गा शंकर मेहता नहीं दिया था, याद रखना। दोनों नाम आप याद करेंगे टुरिया जंगल सत्याग्रह में। फिर घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, तो यह बैतूल में, इसके नेता गंजन सिंह कोरकू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, www का अर्थ क्या है? तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? तो वह थे कौन? टिम बर्नर्स ली। याद रखना, कब बनाया था उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को? तो यह 1989 सन भी याद रखना। यह क्या? इंटरनेट की शुरुआत यहां से मानी जाती है, याद रखना। कौन? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या? वेब पेजों का संग्रह है, और इसमें क्या? इसमें वेब पेज डिजाइन करने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह किस राज्य में है? तो देखो, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो उद्गम है उसका मुल्ताई बैतूल में। कहाँ? मुल्ताई बैतूल में। और इसका जो अवसान है, अवसान कहाँ होता है? तो खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी गुजरात में। तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा कहाँ? महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है, याद रखना। जो कौन सी नदी है? जो नदी है हमारी,
कौन सी? ताप्ती। ताप्ती नदी ऐसी यहाँ से बैतूल से गुजरती है, महाराष्ट्र से होते हुए फिर गुजरात में जाती है और खंबाती समुद्र में गिरती है। तो ये कहाँ पर? मुल्ताई बैतूल से निकलती है और इसका सर्वाधिक जो अपवाय क्षेत्र है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये। बहुत सारे लोग क्या बगैर सोचे क्या मध्य प्रदेश आंसर कर देते इसमें। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र, याद रखना। और मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है? तो वह है बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किसी गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? तो वही चाहिए 1000। तो ऑप्शन सी। तो देखो क्राइटेरिया है ग्राम पंचायत के लिए, 1000। कितनी? 1000। फिर जनपद पंचायत, जनपद के लिए कितनी है? 5000। कितनी? 5000। और जिला पंचायत के लिए कितना? 50000। 50000, ये क्राइटेरिया है, याद रखना। जो पंचायती राज मध्य प्रदेश में लागू हुआ वो 73वें संविधान संशोधन के अधीन हुआ और इसके लिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 आया जो 1994 में लागू हुआ। कब हुआ? 1994 में लागू हुआ, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट, बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो कौन है? बराहमिहिर। ऑप्शन सी, बराहमिहिर सही आंसर है। बराहमिहिर कौन थे? तो यह एक खगोल शास्त्री थे और यह चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में थे। गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी? बृहद संहिता के अलावा बृहद जातक एक प्रमुख रचना है इनकी। और इसके अलावा है पंच सिद्धांतिका, याद रखना। वहीं हम बात करें आर्यभट्ट की, तो उन्होंने शून्य की खोज की, पाई के मान की खोज की। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका इनकी प्रमुख रचना है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। फिर नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन ने क्या किया था? नागार्जुन यह कुषाण काल में थे और इन्होंने क्या किया था? इन्हें रसायन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। किसका? रसायन शास्त्र का, याद रखना। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। तो यह कहाँ पर है? खजुराहो के पश्चिमी क्षेत्र का मंदिर है, पश्चिमी मंदिर समूह में शामिल है कंदरिया महादेव। खजुराहो में जो मंदिर हैं उनकी नींव किसने? चंदेल शासक चंद्रवर्मा रखी थी। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी 100 वर्षों में यह इन मंदिरों का निर्माण हुआ। करीब 84 मंदिर बनाए गए थे। वर्तमान में 22 मंदिर शेष हैं। मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। किसका? पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। तो कंदरिया महादेव किसमें है? पश्चिमी समूह है। और पश्चिमी समूह के और मंदिर कौन कौन से हैं? तो विश्वनाथ मंदिर। कौन सा? विश्वनाथ मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर। कौन सा? मतंगेश्वर, याद रखना, मतंगेश्वर मंदिर। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और 64 योगिनी मंदिर। वहीं हम बात करें पूर्वी समूह की तो पार्श्वनाथ मंदिर, घेटई मंदिर, आदिनाथ मंदिर जो जैन मंदिर हैं वो यहाँ पर हैं। और जो दक्षिणी समूह है, कौन सा? दक्षिणी समूह में दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर। कौन सा? दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ किया गया? देवास के जमगोदरानी में। कहाँ? देवास के जमगोदरानी में, ऑप्शन बी। कहाँ पर है ये? देवास में। अब ये जो है कब स्थापित किया गया? तो यह किया गया था 1995 में। कब? 1995 में। कितने मेगावाट का है? तो 15 मेगावाट का है। कितने का? 15 मेगावाट का। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो नागदा उज्जैन में, मामटखेड़ा रतलाम में और कुकड़ू बैतूल में। मामटखेड़ा आप याद रखेंगे, मामटखेड़ा पूछा गया है। कहाँ? रतलाम, है ना, मामटखेड़ा रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत पंचायत चुनाव में कहाँ हुई? तो याद रखना, यह फैक्ट आगे भी पूछा जाएगा। पंचायत चुनाव में पेपरलेस वोटिंग हुई है, ऑप्शन बी, रतुआ रतनपुर। भोपाल के रतुआ रतनपुर गांव में पंचायत चुनाव में सबसे पहले पेपरलेस, मतलब किसका? ईवीएम का यूज किया गया होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0 योजना का प्रबंधन कर रहा है? तो यह कौन सा है? पहले तो याद रखो, संबल योजना है। यह किसके लिए है? यह श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए है। उनके साथ कोई घटना होने पर, आकस्मिक मृत्यु होने पर सहायता राशि दी जाती है, उसके लिए संबल योजना है। कब प्रारंभ हुई? 2018 में। संबल 2.0 कब? 2018 में प्रारंभ हुई। तो यह कब का? ऑप्शन डी, श्रम विभाग। कौन सा विभाग प्रबंधन करेगा? मजदूरों से संबंधित है, श्रमिकों से संबंधित हो तो कौन सा? श्रम विभाग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? याद रखना है। भांडेर नहर कहाँ है? दतिया तो एमपी यूपी दोनों के लिए है। उर्मिल परियोजना छतरपुर तो एमपी यूपी दोनों के लिए है। ये राजघाट परियोजना चंदेरी, तो यह एमपी यूपी किस पर है? यह बेतवा नदी पर है।
MP प्लस यूपी। जो सोख्ता परियोजना है, यह क्वेश्चन देखो रिपीट है, यह जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के क्वेश्चन पेपर में भी यह क्वेश्चन आया था, किसमें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। तो MP प्लस महाराष्ट्र की है ये, MP प्लस महाराष्ट्र के सोख्ता परियोजना सोख्ता नदी पर। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। राजघाट किस पर है, बेतवा नदी पर, याद रखना। इसका क्या अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम महारानी लक्ष्मीबाई सागर भी है। क्या, महारानी लक्ष्मीबाई सागर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया। देखो याद रखना 2025 और 26 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ अभी उद्घाटन किया, किसके द्वारा, PM नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट, सुरैती क्या है, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो एग्जाम हुआ ना जून में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप याद रखें 3 से 4 बार रिपीट हुआ है एक साल के अंदर। सुरैती क्या है, बुंदेलखंड का भित्ति चित्र है। क्या है, बुंदेलखंड का भित्ति चित्र। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। हम बुंदेलखंड के और भित्ति चित्रों की बात करें तो ये कौन कौन सी हैं, यह है मामूलिया, मोर मुरैला, नौरता, इसके अलावा मोरते। फिर हम बात करें बघेलखंड की भित्ति चित्रों की, कहाँ के, बघेलखंड की भित्ति चित्रों की। तो आप नाम सुनते जाइए, क्या है, कोहबर, छाटी, तिलंगा और नेवरा नमे। कोहबर, छाटी, तिलंगा, नेवरा नमे। निमाड़ के कौन कौन से हैं, तो यह थापा, पगल्या, ईरत और कांचली भरना। थापा, पगल्या, ईरत और कांचली भरना। वहीं मालवा की बात करें तो मांडना और चित्रावण। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार को मेमोरी की डाटा ट्रांसफर गति के आधार पर बढ़ते क्रम में। तो देखो डाटा ट्रांसफर करने की गति किसकी कितनी है, उसमें बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, किसमें बढ़ते क्रम में, किसकी सबसे कम है इनमें और किसकी सबसे ज़्यादा। तो देखो ऑप्शन है HDD, तो ये क्या है, हार्ड डिस्क डिवाइस, SSD, फिर रैम, फिर कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। तो देखो इसमें CPU के सबसे निकट क्या होता है, तो वह होता है CPU के सबसे निकट रजिस्टर्स का बाद कैश मेमोरी के बाद आती है रैम के बाद आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान में कोई लैपटॉप लेने जाकर कहता है हमें SSD हार्ड डिस्क वाला चाहिए क्योंकि वह तेज चलता है। तो SSD और फिर HDD जो सामान्य हार्ड डिस्क रहती है। तो देखो क्रम बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, ABCDE ही आएगा। तो यह किसमें है, ABCD, ऑप्शन बी सबसे तेज रजिस्टर्स, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर SSD और HDD, याद रखना यह आएगा। कैश मेमोरी क्या, यह 4 MB तक होती है, ठीक, क्या होती है, 4 MB। इसे वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी तो नहीं लेकिन बफर मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बफर मेमोरी। रैम और CPU के बीच बफर मेमोरी है, कौन सी, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, याद रखना। रैम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, इसमें याद रखना रैम, कैश और रजिस्टर्स। रैम, कैश और रजिस्टर्स ये तीनों क्या हैं, यह तीनों प्राइमरी मेमोरी हैं। क्या है, प्राइमरी मेमोरी है ना। इसमें क्या होता है, यह तीनों जैसे ही विद्युत की सप्लाई बंद होती है और वह मेमोरी इरेज हो जाती है, रैम से क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी एक और है, वह कौन सी, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी, रीड ओनली मेमोरी, रोम। यह भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, याद रखना। वहीं HDD और SSD यह क्या है, यह सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है ये, सेकेंडरी, याद रखना क्या है, सेकेंडरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गौंड जनजाति की उपजाति है। तो हम बात करें गौंड जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, अगरिया, प्रधान, ओझा। कौन कौन सी, अगरिया, प्रधान, ओझा, माड़िया, मुड़िया, सुलहस और नगारची। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, अगरिया क्या है, यह लोहे का काम करने वाले हैं। क्या है, लोहे का काम करने वाले, इनका पैतृक काम है और इनके देवता कौन है, तो वह है कौन, लोहासुर। ऐसी ही एक और जनजाति पाई जाती है भारत में, कौन सी, असुर। मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है असुर जनजाति, वह भी लोहे का काम करती है। अब हम बात करें नरौतिया, यह किसकी है, तो यह है बैगा की, बिंजवार भी बैगा की है, और जो भिलाला है वह है भील जनजाति की। वही हम बात करें कि भील के अन्य उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो यह हैं भिलाला, पटलिया, बारेला, बैगास और रथियास। वहीं बैगा जनजाति कौन सी है, तो बिंजवार, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, रायमेना, कटमेना, है ना, ये प्रमुख बोडोया, ये प्रमुख क्या हैं, उपजातियां हैं। नेक्स्ट, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आसा अहीर। किसके द्वारा, आसा अहीर। तो ऑप्शन ए राजा आसा अहीर नामक शासक ने कराया था। सूरत सेन ने क्या किया था, ग्वालियर का। कीर्तिपाल ने कहाँ का किया था, आप लोग बताएंगे, ठीक।
राजा रास बसंती, ये भी आप देखो, ये क्वेश्चन बार बार आएंगे, आपको इनके बारे में पढ़ना होगा, रिपीट करने पड़ेंगे, रिवीजन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का क्या कार्य है? कौन सा? मध्य प्रदेश। अरे एक फैक्ट याद रखना असीरगढ़ के बारे में, ये क्या है? ये दक्षिण का प्रवेश द्वार है। क्या कहलाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार, असीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का क्या कार्य है? तो व्यापार संवर्धन परिषद क्या करेगी भाई? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी, है ना। क्या है ऑप्शन? तो उद्यमिता विकास, बिल्कुल सही है। फिर निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास, बिल्कुल, व्यापार में क्या निर्यात जरूरी है। निर्यात पारिस्थितिक तंत्र का विकास, तो ढांचे का विकास और पारिस्थितिक तंत्र का विकास से क्या है? एक ही भाषा, मतलब एक ही अर्थ निकलता है दोनों का, है ना। इकोसिस्टम डेवलप करना, तो 1 2 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्यापार संवर्धन परिषद यह राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने के कारण क्या है? देखो, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की, किसकी? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की, तो उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा यह भाग, याद रखना, ये भाग उत्तर पश्चिमी कहलाएगा, है ना। अब इस भाग में वर्षा कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में, मतलब बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये, बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए वर्षा की अधिकता, वर्षा की कमी, तापमान की अधिकता, निरंतर वर्षा। तो सीधा है, देखो वर्षा की अधिकता नहीं हो सकती, निरंतर वर्षा नहीं हो सकती, यहाँ पर ए और डी गलत है ना। और तापमान की अधिकता, जब आपने ज्योग्राफी जलवायु पढ़ी होगी तो मालवा क्षेत्र क्या है? सम जलवायु का क्षेत्र है, तो यहाँ अधिकता नहीं होती है, तो ऑप्शन बी वर्षा की कमी सही आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो, पहला पढ़ें क्या? कल्याणी व कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, बिल्कुल सही होने चाहिए। इन्होंने क्या पूछा? कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन याद ध्यान से पढ़ना है आपको। कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष नहीं है, कल्याणी की आयु कितनी? 18 वर्ष, और जो पति जिससे विवाह हो रहा है उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए, पति की 21 वर्ष होनी चाहिए। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित ना हो, बिल्कुल सही, या तो वो कुमारा हो या विधुर हो या डाइवर्सी हो। फिर कल्याणी को विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यह कथन गलत है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? कल्याणी विवाह है, यह विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए योजना चलाई गई थी। कब? 2018 में प्रारंभ हुई थी। कब? 2018 में, याद रखना। और 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है इसमें, कितने? 2 लाख रुपए की सहायता, और बाकी की शर्तें आप ए, बी और डी ऑप्शन से जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम के जो 50 क्वेश्चन है जीएस के, वो खत्म होते हैं। अब ऐसे ही आप इस चैनल से जुड़े रहें, सारे जो एमपीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स कराए हैं उसके एमपी जीके के हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी की तैयारी के लिए और जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने पीएससी के एस्पिरेंट्स तक जरूर फैलाएं इस वीडियो को, इस चैनल को, है ना। जिससे भाई चैनल ग्रो करेगा तो आप लोगों को मैं अच्छा कंटेंट देने के लिए भी मोटिवेट होऊंगा। थैंक यू।